गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं वो मेन क्लास से एक्स्ट्रा में ये जो चैप्टर चल रहा है ये फिजियोलॉजी चलेगा, और ये फिजियोलॉजी होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखो बाबू, फिजियोलॉजी हेडिंग डालते हैं फिजियोलॉजी। अब बाबू आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेन क्लास नोट से अलग बनाएंगे, अलग वाली कॉपी में इसे लिखेंगे ताकि कोलाइड ना हो। वो एनिमल डाइवर्सिटी चल रहा है उससे अलग, उसको अलग कॉपी में आप लिख ही रहे हो, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है फिजियोलॉजी वाला, ये सारे फिजियोलॉजी को एक साथ अपन स्टडी करेंगे। तो इसके लिए आप एक पर्टिकुलर अलग कॉपी बनाना, मोटा सा होना चाहिए जिसमें सारे फिजियोलॉजी आ जाएंगे। ठीक है, हेडिंग डालते हैं बाबू फिजियोलॉजी। इसका हिंदी होता है शरीर क्रिया विज्ञान। समझेंगे बाबू, मैं बहुत रिलैक्स होके पढ़ाऊंगा, आप नोट्स साथ साथ बनाते जाइएगा। ये फिजियोलॉजी होता क्या है, इस धरती पर जितने छोटे जीव हैं या बड़े जीव हैं, a lot of टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस अर्थ पे, तो उनके बॉडी में कौन कौन सी मैकेनिज्म हो रही है सॉरी, उनके बॉडी में कौन कौन सी फंक्शन हो रही है, उसी के बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। देखो, शरीर क्रिया विज्ञान, यानी बॉडी के अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, चाहे वो जीव छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं, तो ही वो जीव लिविंग स्टेट में रह पाता है, यानी तो ही सजीव कहलाता है। तो इसके बारे में बोलते हैं जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम जीव के शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, उसका स्टडी करते हैं। इंग्लिश वाले समझेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी किसी लिविंग बॉडी के अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म हो रही है उसका स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे बाबू, रिलैक्स होके नोट्स बनाइएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ biology in which we study about mechanism of living things। देखेंगे बाबू, आप इसे नोट करना, और हिंदी वाले बाबू जो है उनके लिए मैं हिंदी बोल दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके आसानी से हिंदी को भी लिख लेना। हिंदी वाले के लिए सुनेंगे हिंदी। जीव विज्ञान की वैसी शाखा, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम सजीव के अंदर, जिसमें हम सजीव के अंदर
होने वाली क्रिया विधियों का अध्ययन करते हैं उसे शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। उसे शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। अब इसके बारे में देखो बाबू, अब ये जो फिजियोलॉजी है ना, तो इसके बारे में फर्स्ट टाइम किसी साइंटिस्ट ने स्टडी किया होगा, अप्रोच किया होगा। इस फिजियोलॉजी के बारे में फर्स्ट टाइम कोई बताया होगा दुनिया वालों को। तो जो बताया था उस वैज्ञानिक का नाम है क्लाउडे बर्नार्ड। वैज्ञानिक का नाम है बाबू क्लाउडे बर्नार्ड। ठीक है, तो लिखेंगे फादर ऑफ फिजियोलॉजी। इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बाबू? तो ये बोलते हैं क्लाउडे बर्नार्ड। ये क्लाउडे बर्नार्ड नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं को फिजियोलॉजी यानी बोले तो शरीर क्रिया विज्ञान का जनक माना जाता है। हिंदी वालों के लिए देखेंगे बाबू, शरीर क्रिया विज्ञान का जनक, शरीर क्रिया विज्ञान का जनक क्लाउडे बर्नार्ड को कहा जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान का जनक क्लाउडे बर्नार्ड को कहा जाता है। अब इसको मिटाते हैं बाबू, आगे की बातें अपन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी। टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी। शरीर क्रिया विज्ञान के प्रकार। शरीर क्रिया विज्ञान के प्रकार देखेंगे बाबू। ये मेनली फिजियोलॉजी जो होता है ना, शरीर खांसी है यार। जो शरीर क्रिया विज्ञान होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। वन इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सेकेंड वन इज द प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये इसको लिखते हैं शरीर क्रिया विज्ञान के प्रकार। एक में होता है बाबू ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी हिंदी में बोलते हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान। मानव शरीर क्रिया विज्ञान एंड अनदर वन द प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान। लिखेंगे बाबू, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है। मेनली 2 टाइप्स के फिजियोलॉजी का स्टडी हम करते हैं आपके 11th वाले पोर्शन में है ये, और ये प्लांट फिजियोलॉजी।
तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है बाबू, उसमें ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करता है, यानी जो हमारा सिस्टम है, हमारा बॉडी है, वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और ये है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किसी प्लांट का बॉडी वो कैसे फंक्शन करता है, उसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही है, कैसे उसका बॉडी फंक्शन कर रहा है, इसका स्टडी आप प्लांट फिजियोलॉजी में करते हो। तो नंबर 1 को मेन हेडिंग बनाएंगे, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसको हम मिटा देंगे और मेन हेडिंग हो जाएगा बाबू ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब जो है राजा, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे कि हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे जो है फंक्शन करता है, उसके क्या मैकेनिज्म होते हैं बॉडी के अंदर, इसमें पढ़ते हैं, लिखेंगे इसके बारे में। इट इज the type of physiology in which we study about how the human body what देखेंगे बाबू, ये लिखा गया है कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के वाले पोर्शन में हम ये स्टडी करते हैं कि हमारा जो ये बॉडी सिस्टम है ना, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। डाइजेशन होता है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम एक्सक्रीशन करते हैं, तो ये सारे फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। इसी के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। जितने हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, जितनी क्रियाएं होती है, उसका स्टडी हम फिजियोलॉजी में ही करते हैं। तो इसका हिंदी लिखेंगे बाबू, शरीर क्रिया विज्ञान की वैसी शाखा, शरीर क्रिया विज्ञान की वैसी प्रकार या शाखा जिसके अंतर्गत हम शरीर क्रिया विज्ञान की वैसी शाखा या प्रकार जिसके अंतर्गत हम मानव के शरीर में होने वाली क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। मानव के शरीर में होने वाली क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसे मानव शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। अब देखेंगे बाबू, तो ये हुआ अगला पॉइंट कि फर्स्ट टाइम फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। राइटिंग है बाबू, ऐसा राइटिंग सबसे नहीं होते, धड़े से ना हो पाए यार। देखेंगे बाबू, फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये वही वैज्ञानिक है जिसको फिजियोलॉजी का पापा कहते हैं। ये वैज्ञानिक का नाम है क्लाउडे बर्नार्ड। ये फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये कौन है बाबू?
इस वैज्ञानिक का नाम, जो फिजियोलॉजी के फादर है ना, उन्हीं को ह्यूमन फिजियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं बाबू। 1 नंबर तो हो गया अपन। अब जो 2 नंबर, यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में अपन को जानना तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका भी इंट्रो ले लेते हैं, क्योंकि वो 2 टाइप्स लिखाए हैं ना। तो एक टाइप तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, जो अपन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करने वाले हैं आज ही, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है उसके बारे में भी इंट्रो ले लेते हैं। ये हो गया बाबू, इसको मिटा रहे हैं। और नेक्स्ट हेडिंग था प्लांट फिजियोलॉजी। दो नंबर में है बाबू, इसको बोलते हैं रजब, प्लांट फिजियोलॉजी। ये है प्लांट फिजियोलॉजी। अब मानव की बजाय ये हो जाएगा पादप शरीर क्रिया विज्ञान। अब इसमें क्या होता है ये देखेंगे बाबू कि जितने प्लांट्स होते हैं उनका बॉडी कैसे वर्क करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी एनिमल के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती है, उसी तरह प्लांट के बॉडी के अंदर भी तो वैसे प्लांट्स के बॉडी के भी अंदर भी तो बहुत सारे रिएक्शंस होती है, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, देन वो प्लांट्स लिविंग स्टेट में रह पाता है। इसीलिए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये बताया गया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है। लेकिन अब प्लांट फिजियोलॉजी में क्या है कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट के बॉडी में कौन कौन सी मैकेनिज्म हो रही है उसका स्टडी करते हैं। लिखेंगे इट इज द branch of physiology in which we study about how plants body works। देखेंगे बाबू इसमें जो है कि प्लांट का बॉडी कैसे फंक्शन करता है, कैसे मैकेनिज्म उसमें होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। हिंदी लिखेंगे शरीर क्रिया विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम पौधों के शरीर में होने वाले क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे पादप शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। उसे पादप शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। अगला है बाबू कि इसके भी पापा होंगे फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, और ये साइंटिस्ट का नाम था स्टीफन हेल्स। सुनेंगे बाबू, जो पादप शरीर क्रिया विज्ञान
के जनक है, उस साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन हेल्स। यानी स्टीफन हेल्स फर्स्ट टाइम प्लांट्स में कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, कैसे प्लांट का बॉडी लिविंग स्टेट को मेंटेन करके रखता है, उसने फर्स्ट टाइम समझाया। किसने बाबू? स्टीफन हेल्स ने। हिंदी में लिखेंगे इसको, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। चलेंगे बाबू, अब यहाँ ये इंट्रो खत्म हुआ। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 16। देखेंगे बाबू, हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हिंदी में इसका अर्थ होता है बाबू पाचन एवं अवशोषण। देखेंगे बाबू, what is digestion and what is absorption, this is the main। इसको बारे में ये क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये इन दो टर्म को समझना, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन दो चीजों को समझें, व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। ये पाचन क्या होता है, फिर अवशोषण क्या होता है। तो देखेंगे बाबू, हम खाते पीते हैं ना राजा, हम सब खाते पीते हैं, या बड़े जीव खाते हैं, छोटे जीव खाते हैं, सब कोई खाता पीता है। तो भोजन खाने के बाद भोजन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स को सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो लार के द्वारा, वो एंजाइम्स के द्वारा। यानी भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, इसे पाचन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म, इट इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी पाचन का मतलब होता है भोजन के जितने बड़े बड़े अणु हैं, हम कितना बड़ा बड़ा चिकन खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, अमरूद खाते हो कितना बड़ा बड़ा, तो फिर ये जाने के बाद बॉडी के अंदर फिर जो इनका डाइजेशन होता है, तो ये बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़े में ही तो बंट जाते हैं ना। यानी पाचन का मतलब होता है राजा, बड़े बड़े भोजन को और बड़े बड़े भोजन के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना, ये पाचन कहलाता है। लिखेंगे बाबू डेफिनेशन। फिर एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं बाबू। अब चक्की तो चल गया ना, यानी जांच चल गया, भोजन पच गया। अब भोजन में से बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसको जो है हमारी इंटेस्टाइन की वाल जो होती है ना, आंत की भित्ति, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करना में शोखना, शोषित कर लेना, इसे अवशोषण कहते हैं। यानी हमारे बॉडी के सिस्टम के द्वारा भोजन में उपस्थित पचे हुए भोजन, जितने पचे हुए पार्टिकल्स हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स को शक कर लेना,
उसी को कहते हैं अवशोषण। तो सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज डाइजेशन। लिखेंगे बाबू डाइजेशन का डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ, इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू पाचन। द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ conversion of large food molecules into simpler observable form. This process is called digestion. हिंदी लिखेंगे बाबू बड़े 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 भोजन के अणुओं को, बड़े बड़े भोजन के अणुओं को छोटे छोटे बड़े बड़े भोजन के अणुओं को छोटे छोटे अवशोषित रूप में बदलना, छोटे छोटे अवशोषित रूप में बदलना पाचन कहलाता है। अगला है बाबू एब्जॉर्प्शन। क्या है? खाना पचा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना फंक्शन कर दिया। फंक्शन करने के बाद उसमें से जितने न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है इंटेस्टाइन की वाल के द्वारा सक कर लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन। इसको बोलते हैं शोखना। भोजपुरी का एक अच्छा वर्ड है शोखना, यानी आंत के भित्ति के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को सोख लेना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो अगला बाबू हेडिंग डालेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन। अवशोषण से आप क्या समझते हैं? अगला पॉइंट है बाबू, हेडिंग डालेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है लल्ला अवशोषण। द प्रोसेस ऑफ the process of taking nutrients, the process of taking nutrients from digestive system is called absorption।
सुनेंगे बाबू लास्ट टाइम। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपना काम कर दिया, अपना फंक्शन उसने पूर्ण रूपेण कर दिया। अब अगला प्रोसेस क्या होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम ने भोजन को पचाया उसमें बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ एंड टिश्यू ग्रोथ, यानी वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं कोशिकाओं के वृद्धि के लिए एवं ऊतकों के वृद्धि के लिए। तो उन्हें हमारी बॉडी क्या करती है? इनटेक करती है, उन मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी शक कर लेती है, सोख लेती है, उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। हिंदी लिखेंगे बाबू। पाचन तंत्र से पोषक तत्वों को, पाचन तंत्र से पोषक तत्वों को लेने की प्रक्रिया को, पाचन तंत्र से पोषक तत्वों को लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। चलेंगे बाबू, अगला पॉइंट है कि ये ह्यूमन का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कंसिस्ट करता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, उसके बारे में देखते हैं बाबू। एक नोट डाल के लिखेंगे बाबू, बहुत बेहतरीन नोट्स है, इसको लिखेंगे। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम includes एलिमेंटरी canal and associated glands। देखेंगे बाबू, एक टर्म लिखा गया एनसीईआरटी का लाइन है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी मानव के पाचन तंत्र में कौन कौन शामिल होते हैं, यानी किनको किनको शामिल किया जाता है, किनका किनका समूहन होता है। तो एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियां, बोले तो सहायक ग्रंथियां एवं आहार नाल मानव के पाचन तंत्र में शामिल होते हैं। हिंदी लिखेंगे बाबू, मानव के पाचन तंत्र में आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों को शामिल किया जाता है। मानव के पाचन तंत्र में आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों को शामिल किया जाता है। चलेंगे बाबू, आज का क्लास अपन यही खत्म करेंगे। जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करेंगे, और फिर आगे जितना आप फॉरवर्ड करेंगे उतना बेटर होगा। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, आपसे सपोर्ट की पूरी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मैं 12th का एक बैच स्टार्ट कर दिया हूं, जो मेरे अपने स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो जो वैसे स्टूडेंट के लिए है जो कहीं अभी तक नहीं पढ़ पाए या किसी रीजन बस कहीं क्लास छोड़ दिए हैं।